भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम में विराजमान है मूलनायक श्री 1008 आदिनाथ भगवान की अति मनोज्ञ एवं अतिशयकारी प्रतिमा। माना जाता है कि भगवान की इस पुण्य छवि के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों के ठहरने के लिए सभी सुविधाओं से युक्त आवास की उत्तम व्यवस्था है। परम पूज्य स्थविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव एवं परम पूज्य बालाचार्य श्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य गणनी आर्यका श्री 105 पुनीत चैतन्य मती माता जी के मंगल निर्देशन में यहाँ प्रतिदिन भक्तामर बीजाक्षर मंत्रों के साथ होने वाली भगवान की अभिषेक शांति धारा में आप भी सम्मिलित होकर अपना कल्याण करें। निवेदक श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम कमेटी, अधिष्ठाता श्री प्रदीप भैया, अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जैन गुड़गांव, कोषाध्यक्ष श्री पदम सेठी ठाणे मुंबई। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलाभिषेचं करोमि स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः 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 नमो श्रीवित्रचिनुमय चिंतामणि कल्पतरुवे स्वानुभूति नीडो मानस हंसन घनचेद्रूपने जन्म जरा मरण विनिगिपने हृदय कमल उदय श्री शांति निधियागी नेलसो पदकोंद स्वे जिनेशा सिद्धेभ्य सिद्धेभ्य नमो शिवित्रागाय नमः। ओम नमः ते भगवते श्रीमते श्री पार्श्वनाथ शंकराय द्रावदशं परविष्ठदाय शुक्लिदान परविताय संज्ञाय स्वयंभवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मा परम सुखाय परम व्याप्ताय आनंद संसार च गुणदाय आनंद दर्शनाय आनंद दिव्या आनंद सुखाय सिद्धाय बुद्धाय तिलक वशंकराय सद्ज्ञाय सर्वमय उपसा धरण प्रेरणा मंडलदाय ऋषि आर्यका श्राव शगा प्रमुख चतुर्सुख स्नानाय घातिक्रम कर्मनाय अघाते विनाशाय अपायां चिन्निंद भिन्नविध मृत्यु अतिकामं प्रतिकामं क्रोधं पापं वैरं अग्निवायुभयं सशत्रुं सजीवानंदम सजनानंदम सभव्यानंदम सगोकुलानंदम सदेशानंदम सयजमानंदम सर्वग्राम नगर खट मर्सवानंदम सनानंदम कुरकुरु सन सन ध पच 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 परे कुट कुट शीघ्रम पट स्वाहा। यस्तुकं तिषु व्यासि यस्तुकं तिषु लोकेषु व्याधि व्यसनवर्जितम् अभियं क्षेमार्गं स्वस्तिरत विधीयते शांतिरस्तु श्रियमस्तु जयवस्तु नार्गमस्तु अस्माकं पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगुणदासन्तु धन धन वृद्धिस्तु समृद्धिस्तु सदास्तु सन्तप्रभा पूर्वास्पूज्य मल्ली वर्धमान पुष्पदंत शीतल मनीश्वत निवेनाथ पार्श्वनाथ दिव्य नमः इत्यन मंत्रेण नवगार्तम कंदग्धावसनम। ओम ह्रीं श्रीं हरम से अवसानवृंताणम ह्रोम सर्व शांतिं कुरकुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अहम रोज ऋषभ अचित संभ अभित सम्मति पद्मवस उपास चंद्र उपवास पूजा विमलंतर धर्म शांति कुंतुवर मल्ली मनुष्य नमी नेमी पार्श्वर्तमा वर्तमान चतुर्विध सर्व शांति भवतु तुष्टि भवतु भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं वरणो श्रीमंदर युगमंदर भाव स्वभाव संजा संभव शुभानंत्री सूर्यव्यवसाय चंद्रम भद्रवा भुजंगम ईश्वर निप्रवेश महादेव्यस अचित विद्याच देव वेदेश्वर सर्व शांति भवतु तुष्टि भवतु पुष्टो स्वाहा। ओम ह्रीं नंदी सद्वा पंचायत ओम ह्रीं पंचम अस्सी चिताय नमः। ओम ह्रीं त्रिलोक संबंधी 8,56,57,400 के विद्यमान 925 करोड़ 53,97,948 अकृत्रिम बीजमृतानाम स संकटादिवादी शांति पुष्टिम कुरु स्वाहा। ओम आम क्रोम ग्रह छ सूर्यांग बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु सहिता ये जिन परिधनतो ज्ञान धन जय विजय सुख भाग्य धत्ति कीर्तिम शांतिम तुष्टिम पुष्टिम वृद्धिम धर्मार्थम कामदस्यु स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हन मुख कमल निवासी पाप मल शक्ति सुज्ज्वला सस प्रिय सर्वदि भक्तरम अस्मा पापन समृद्धो शाम छीम छोम च शिरो अमृत संवै वम वम होम फट ससु ज्ञान भवत भवतु स्वाहा। ओम नवती पार्श्वनाथाय ह्रीं धर्माय तन्वा अट्टे मट्टे चौदे विगते सुधा स्तंभ स्तंभाय सदुष्टान चोरे मनवांचन परपरे स्वाहा। ओम नवती पार्श्वनाथाय शरण प्रभुताय शरण धर्म समुद्राय नमः रिद्धिम रिद्धिम सत्यम जगरु स्वाहा। ओम पार्श्वनाथाय धर्मदाय ठं स्नान ठं सोन ठं सोन स्मा दंड स्वाम मृदल स्माकम साके नोर गुरु आतुद्याम प्रग्रियाम छेदिंदा भिन्नविंदा ओम फट स्वाहा।
ओम ह्रीं श्री श्रियं प्रचोदो ह्रीं वशं प्रचोदो धक्ति ध्यरं प्रचोदो लक्ष्मी लाभं प्रचोदो गौरी रूपं प्रचोदो चंडी प्रदा प्रचोदो सरस्वती वितां प्रचोदो चेम बीजं प्रचोदो किलना उद्धम प्रचोदो अजिता शत्रु नित्यां प्रचोदो मदरुं प्रचोदो कामंगा प्रचोदो कामबल सुमरो सानंद आनंद प्रचोदो नन्म हर्ष प्रचोदो माय दगम प्रचोदो माय बे संपाम प्रचोदो रोधि ओम प्रचोदो कला सम्मान प्रचोदो काले शत्रु कलिप्रिया शुभम प्रचतो ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रीं ह्रौं ह्रा अस्य अवसर समय संज्ञान चायते ह्रीं नमः ओम नमस्ते भगवते पक्षनाश दुष्नाश शांति कराय विघ्नमनाश रोगा प्रदुपनाशाय सर्वपर छिदमनाश सर्व छामरा सर्व शांति कराय ओम राम ह्रीं ह्रौं ह्रा श्यावसा नमः सर्वभक्तानां सर्वसंकटादि वादि शांतिं पुष्टिं कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्री नवरिंतानव सिद्धान नवार्यान उज्जैन नवजन नवजनानां नवहि जनानां परमहि जनानां सवहि जनानां अनंतहि जनानां नकोटपतिनो भुजपतिनो पादनो सभ्यनो सर्वतानो पते और भयवतानां नवजपदानो वेनो अभिनय चौदशमटकमाटिराणां नमो विद्यानां विद्यानां चरणं प्रसन्नं नागसं राशि विचान दिट्टि विचान गोतनं दत्तं तत्तं महात्मा घोरतमानं घोरगुणानां घोरगुणानां आमिषतां कलुषतां जलुषतां उट्ठौषतां सौषतां नवमणमणो चिवनो कायबलेनो केशाव सपिसावणं नवमरसावण आमिषावण लक्ष्मीसावण वटमणो सिद्धाय दनानं नव भयदो महदि महाविरौड्डमावदिषणं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अस्यावसा अपरिचक्रे फट् उर्या झों झों नमः स्वाहा संपोचकानां परिपालकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशराष्ट्रशभुरशराग्ना करोत शांतिं भगवान जिनेन्द्र। ओम ह्रीं ह्रूं आचार्य से संभव से गुफा में साक्षात विराजमान जिनके चलावरण को हम सबका यहाँ परोक्ष में मन वंचिका से बारंबार नमस्कार स्वाहा। जीवन में बहुत कुछ पाने के लिए हम आए हैं, परंतु क्या पाना है वो अभी हमें ज्ञान नहीं है, इसलिए हम भटक रहे हैं। एक व्यक्ति एक साधु के पास में गया और बोलते हैं आप अपनी साधना किस तरह से कर लेते हैं, हमें ऐसी इसकी कोई परिभाषा बताओ, आप इतना त्याग संयम कैसे कर लेते हैं। तो वो साधु ने बोला भाई ऐसे करो, मेरे पास जो आयो साधना की बात, पर अभी तुम्हारे लिए हम कहते हैं कि तुम्हारे 7 दिन की आयु है, 7 दिन के बाद में दोपहर में 12 बजे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। बस वो उसको मन में आ गया कि मेरे तो 7 दिन के बाद में मेरी मृत्यु हो जाएगी। बस वो घर गया और न खाना खाता है, न कुछ पहनना ओढ़ना, न कुछ नहीं, सारे रात में नींद नहीं, दिन में चैन नहीं। अब वो बेचारा बस उदास रहने लगा। घर के लोग पूछते क्या हुआ, इतने उदास क्यों हैं? बस 7वें दिन मेरी मृत्यु होगी। साधु संत ने बोला तो साधु संत की बात अन्यथा नहीं होती है, इसलिए मेरा तो बस 7 दिन के बाद में 12 बजे मेरी मृत्यु हो जाएगी। 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन हुआ, 7वें दिन सुबह वो साधु वहाँ उसके घर पहुँच गए। बोले क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, बस अब थोड़ा समय है, 12 बजे होने वाला है, मेरी मृत्यु होने वाली है, आपने कहा है। तब वो संत कहता है भाई तेरी मृत्यु नहीं होगी, अभी तूने ये 6 दिन क्या किया? बोले कुछ नहीं, वो आपने बोला था कि तेरी मृत्यु हो जाएगी, तो मैं तो अपने मृत्यु का ही स्मरण करते रहा। बस साधु बोलते यही तो तेरे को समझाने का था कि हम साधना करते हैं, मरण को हमेशा याद रखते हुए हम साधना करते हैं, इसलिए हमारी साधना बहुत अच्छी चलती रहती है। पर संसारी जीव मरण को भूल बैठा है। हाँ, इसलिए हमेशा संकट में, आदि व्याधि में हमेशा उलझे रहता है। पर मरण को याद रखो तो हम कभी भी संसार शरीर भोगों में उलझेंगे नहीं, उसमें आसक्त नहीं होंगे। इसलिए कहने का तात्पर्य हमारे जीवन में इतनी सादगी आनी चाहिए, मरण को स्मरण रखते हुए। जो मरण को भूल जाएगा उसका जीवन सार्थक होने वाला नहीं है।